ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब रुक करते हैं कोलकाता से जुड़ी खबर का, जहां महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के मामले में 2 महीनों से अधिक बीत चुके हैं, लेकिन इंसाफ का इंतजार अब भी है। जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन लगातार जारी है। भूख हड़ताल कर रहे डॉक्टरों की अब तबीयत बिगड़ने लगी, लिहाजा प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का रोष बढ़ता जा रहा है। इस पूरे मामले में भाजपा भी ममता सरकार पर लगातार हमलावर बनी हुई है। और इसमें कोई शक नहीं है कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप मर्डर केस के बाद से ममता सरकार ज़बरदस्त दबाव में है। यही एक वजह है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने आज प्रमुख चिकित्सा संगठनों के साथ आपातकालीन बैठक बुलाई। ये बैठक राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय में होनी है। साथ ही भारतीय चिकित्सा संघ यानी आईएमए ने हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों के समर्थन में 15 अक्टूबर को यानी कल भूख हड़ताल पर जाने की घोषणा की। आईएमए ने कहा कि देश भर में आईएमए जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क कल सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक भूख हड़ताल करेंगे। और इसके साथ ही आईएमए ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनकी मांगें मानने की अपील की है और कहा कि कोलकाता के युवा डॉक्टर अपनी वैध मांगों के लिए मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं। और कोलकाता में जिस तरह से भूख हड़ताल पर डॉक्टर बैठे हैं, उनको अब आईएमए का भी समर्थन हासिल हो गया है। इसके लिए आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। तो तमाम मांगे जूनियर डॉक्टर्स द्वारा की जा रही हैं, उन्हें अभी तक पश्चिम बंगाल सरकार ने माना नहीं है। इसलिए वहाँ के जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो आमरण अनशन पर बैठे हैं, जिसको अब आईएमए का भी साथ मिलने जा रहा है। और कोलकाता से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी। प्रसन्नजीत, अंग्रेजी में कहावत है, जस्टिस डिलेड मीन्स जस्टिस डिनाइड, और कुछ ऐसा ही हो रहा है। दुर्गा पूजा भी ख़त्म हो गई, माँ बहुत सी बख्शीश देकर पहुंची होंगी और फिर गई हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। और अब इस हड़ताल को आईएमए का भी समर्थन मिल रहा है, यानी कि आईएमए भी मान रहा है कि जो मांगे की गई हैं वो वैध हैं। आंचल, देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये वो जगह है जहां पे पिछले 10 दिनों से जो डॉक्टर भूख हड़ताल पर है। हम अगर राकीब हमारे जो कैमरा पर्सन है उनको बताए कि अंदर जाके दिखाए कि जहां पे ये डॉक्टर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ इधर ये जो भूख हड़ताल पे डॉक्टर बैठे हुए हैं, इनका जो वाइटल्स है, ये वाइटल्स का डिटेल दिया जा रहा है। उसमें ब्लड प्रेशर है, अभी फिर से आज के लिए नापा जा रहा है और नाप के धीरे धीरे डिटेल में दिया जाएगा। ये ब्लड प्रेशर है, पल्स रेट है, सीबीजी है और कीटोन, जो 3 काफ़ी ज़रूरी महत्वपूर्ण है जब भूख हड़ताल में लोग होते हैं। और ये जगह है जहाँ पे ये लोग पिछले, और मैं बता दूं, इसी जगह पे आज से कई साल पहले हम लोग हुआ करते थे, जब ममता बनर्जी अपने अनशन की नाम पर यहाँ पे 26 दिन बैठी हुई थी सिंगूर मामले के समय पे। तो एक ही जगह है, सेम जगह है। तो अब मेरा कहने का मतलब यह है, आप जो सवाल पूछ रही थी कि अब ममता बनर्जी की बात कह रहे हैं तो उनके कान पर जू तक नहीं पहुंच रहे। नहीं, यहाँ से जो उनकी सेक्रेटेरिएट है करीब 5 से 6 किलोमीटर दूरी पर है। लेकिन कहानी इस बात की है कि आप सुनना चाहती हो या नहीं चाहती हो, पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि शायद तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की तरफ से सोचा गया था कि पूजा की माहौल है, सब कुछ बिगड़ जाएगा, सब कुछ तितर बितर हो जाएगा और इस तरह की स्थिति से वो बाहर निकल आएंगे। लेकिन पूजा खत्म हो गया और अभी भी सैकड़ों लोग यहाँ पे है। और डॉक्टर, जो 4 डॉक्टर अस्पताल में है सही, लेकिन बाकी डॉक्टर यहाँ पे अनशन पर है और सिलीगुड़ी में एक भूख हड़ताल पर है। तो सब कुल मिला के स्थिति 2 महीना पहले जिस जगह से शुरू हुई, आज करीब 2.5 महीना, 2 महीना नहीं, करीब 2.5 महीना उसी जगह पे वापस हम लोग आ गए हैं। और जो डॉक्टरों की मांग है, मतलब सिक्योरिटी, सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी, क्योंकि जो न्याय की मांग है अभया के लिए, वो तो सीबीआई और कोर्ट के सामने है, लेकिन बाकी जो प्रदेश सरकार के लिए करने वाला काम है वो अभी तक पूरी तरह से ग्राउंड जीरो पर कुछ दिखता नहीं है। आंचल, प्रसन्नजीत, डॉक्टर लोगों का इलाज करते हैं, लेकिन आज अपनी सुरक्षा की मांगों को लेकर वो खुद इलाज करवा रहे हैं। ऐसे में मुख्य सचिव को जिस तरह से नोडल अधिकारी बनाया गया है सरकार द्वारा, किस तरह से वो बातचीत आगे अब प्रारूप लेगी और ख़ास तौर पर
सरकार ने इसके लिए क्या रूपरेखा तैयार की है? मान लीजिए मुख्य सचिव से बातचीत है, लेकिन वहाँ बैठे हड़ताली डॉक्टरों की मांग है कि भाई आप हमारी मांगे माने, बातचीत बहुत हो चुकी है अब। हाँ चल, सबसे पहले जो बात कहना नहीं चाहिए किसी मीडिया में, मैं कह दूं कि यहाँ पे एक ही पोस्ट है और बाकी सब लैम्प पोस्ट है। चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे वो हेल्थ सेक्रेटरी हो, चाहे कोई भी हो, डीजीपी हो, पुलिस कमिश्नर हो, किसी के पास डिसीजन लेने का कोई क्षमता नहीं है। ममता बनर्जी एक और एक ही इंसान है जो कुछ डिसीजन ले सकती है, लेकिन उनका जो कहना है या उनका जो रवैया है, उस रवैया से ये लग रहा है कि उनका कहना है कि मैं आंदोलन से उभर के चीफ मिनिस्टर बनी हूं बंगाल में और किसी को आंदोलन करने का हक नहीं है, ये बाकी सब जायज नाजायज है और मेरा आंदोलन सिर्फ जायज है। तो ये जो स्थिति है ना, इस मानसिक स्थिति से जब तक ममता बनर्जी बाहर निकल के नहीं आएगी, तब तक यहाँ पे चाहे जितनी भी राउंड बातचीत हो जाए ना, कि इसमें कुछ नहीं होने वाला है। पहली बात ये। दूसरी बात यह है, मैं जो बता रहा था कि ये जो जहां पे अस्पताल में ड्यूटी रूम बनाना है, अस्पताल में लैबोरेटरी बनाना है, वो बनाने की काम ग्राउंड लेवल पर शुरू करना पड़ेगा। उसमें चाहे अदालत के सामने हम परसेंटेज के हिसाब दे या स्टेटस रिपोर्ट के नाम पे कुछ परसेंटेज के हिसाब दे, इससे कुछ होता नहीं है। जब हम लोगों को पता है कि ग्राउंड जीरो में कुछ हो ही नहीं रहा है, और सरकार दुर्गा पूजा के समय पे 16-17 दिन छुट्टी पे रहता है, जो सरकार खुला हुआ समय पे काम नहीं करती है और छुट्टी के समय पे काम करेगी, ऐसे अदालत के सामने इस तरह से बात रखने का कोई मतलब नहीं है। आंचल, लेकिन प्रसन्नजीत, आईएमए ने तो खुद मुख्यमंत्री साहिबा से कहा है कि जो मांगे हैं वो वैध है और कृपया उनको माना जाए, और जिस तरह से जिन 3 डॉक्टरों की हालत बिगड़ी है, अभी उनका स्वास्थ्य कैसा है और जिस तरह से उनके तमाम वाइटल्स को नोट किया जा रहा है, उनके लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है? देखिए, पहले बता दूं कि ये जो अस्पताल में है वो 3 से 4 हो गया। कल और एक डॉक्टर को भर्ती करना पड़ा यहाँ पे कोलकाता में, और सिलीगुड़ी यहाँ पे 3 और सिलीगुड़ी में एक पहले ही भर्ती कराना पड़ा। तो 4 डॉक्टर अभी अस्पताल में है। बाकी यहाँ पे काफी सीनियर डॉक्टर की टीम है, वो वाइटल्स चेक कर रहे हैं जैसे जैसे करना चाहिए। इस समय पे मैंने जैसे बताया, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, सीबीजी और कीटोन, ये 4 जो भूख हड़ताल के समय पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज का अभी तक अपडेट आया नहीं, अपडेट आने से ही पता चल जाएगा सबका कि आज इनका तबीयत कैसे है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे जो आज मीटिंग की बात आप कह रहे थे, जो चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत मीटिंग बुलाया है, वो कुछ संगठनों को मीटिंग बुलाया है। इसका क्या मतलब है, क्या कारण है, किसी के सामने क्योंकि वो चिट्ठी जो है, जो मीटिंग के लिए भेजा गया है, उसमें एजेंडा कुछ लिखा नहीं गया, तो इसीलिए पता नहीं है कि इस मीटिंग 12:30 बजे जो हेल्थ डिपार्टमेंट की हेडक्वार्टर है, स्वास्थ्य भवन, वहां पे होने जा रहा है। ये क्या होने जा रहा है, क्या वहां पे सरकार की तरफ से रखा जाएगा या संगठन की तरफ से क्या रखा जाएगा, या संगठन को सरकार की तरफ से क्या बताया जाएगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन सरकार के सामने कोई रणनीति नहीं है, या सरकार के सामने प्लान A, B, C, D, ऐसा हमें कुछ पता नहीं चला। आंचल, चलिए, आप नज़र बना के रखिएगा प्रसन्नजीत, हम आगे भी आपसे इस पूरे मामले पर अपडेट्स लेते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि जो चरमराई हुई व्यवस्था है पश्चिम बंगाल सरकार की, कानून व्यवस्था, वो एक बार फिर